उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद है जीतने की तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। हाँ, यह सवाल आपका सही है कि क्यों पढ़नी है हमें गीता। क्या ज़रूरत है युवाओं को, स्टूडेंट्स को गीता पढ़ने की। तो चलो, मैं आपको उस समय में ले जाना चाहती हूँ जहाँ महाभारत का धर्म युद्ध तय हो चुका था। शुरू नहीं हुआ था अभी। तब महाराज धृतराष्ट्र ने अपने सारथी संजय को, जिसे कौरव और पांडव दोनों भी बड़े आदर से काका कहते थे, उन्हें पांडवों के पास भेजा। काका संजय ने पांडवों से कहा कि आपके ताताश्री ने आपको आशीर्वाद भेजा है। साथ में एक संदेश भी भेजा है कि हम जानते हैं आप पांचों बहुत पराक्रमी हो, आदर्श हो, लेकिन साथ साथ बड़े सभ्य और सदाचारी भी हो। मेरे बच्चों का तो क्या कहूँ, वो बड़े आतताई है, अविचारी है। वो तो किसी की सुनते ही नहीं। उनको कुछ बताना व्यर्थ है। अपितु मेरी तुमसे ही, आप लोगों से ही प्रार्थना है कि आप ही युद्ध के बारे में जरा सोचो। इस युद्ध में हमारे ही कुल का विध्वंस होना है। कुल स्त्रियां विधवा होनी है, पिंडदानादि क्रिया बंद पड़ेगी, जिनकी वजह से हमारे पूर्वज भी दुखी होंगे। ये सब केवल और केवल आप रोक सकते हो। अब सोचने वाली बात यह है कि युद्ध तय होने पर एक रात पहले धृतराष्ट्र जी ने यह संदेशा क्यों भेजा होगा? क्योंकि वो तो जानते थे युद्ध में उनके बेटे की पराजय निश्चित है और बिना लड़े ही अपने बेटे की जीत हो जाए, ये उनकी मनीषा थी। इसीलिए पांडवों पर यह भावनिक दबाव लगाया गया। आम दुनिया में ऐसा ही होता है। जो आतताई लोग होते हैं, जो बात बात पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपनी ही मनवाते हैं, उनको सुधरने के बजाय जो शांत है, सोचता है, समझदार है, उसे ही सब लोग 10 लोग आकर समझाते हैं कि जाने दो ना, आप मत लड़ो, आप अच्छे हो, आप शांत हो जाओ। और लड़ने वाले लोग इसी चीज़ को अच्छे लोगों की कमजोरी समझ लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार करने लगते हैं। सामाजिक और राजकीय लोग इसी तरह भावनिक दबाव डाल डाल कर खुद का ही कहना मनवाते हैं। अब समाज में जो संत, महात्मा, ग्रेट लोग होते हैं, वो तो युधिष्ठिर जैसे होते हैं, जो न्याय, नीति, धर्म को ध्यान में रख के निर्णय लेते हैं और उसी बात पर डटे रहते हैं। जो भीम जैसे होते हैं, उन्होंने तो कसम ही ऐसी खाई है कि युद्ध के बगैर वो तो पूरी ही होनी नहीं है। नकुल, सहदेव, ये जो लोग हैं, ये सच्चे अनुयायी हैं जो अपने आदर पात्र को हमेशा समर्पित रहते हैं। उनके लिए तो उनके आदर्शों का शब्द पत्थर की लकीर बन जाता है और इसलिए वो पूरा करने के लिए वो जान लगा देते हैं। सवाल सिर्फ उन लोगों का है, दुविधा सिर्फ उनकी है जो खुद की सोच रखते हैं लेकिन दूसरों के दबाव में भी आते हैं, कंफ्यूज भी होते हैं। लोग इस बात को सही कहेंगे या गलत कहेंगे, ये बात उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है और इसीलिए वो निर्णय नहीं ले पाते, जबकि ये आम लोग ही सबसे शक्तिशाली होते हैं। आप तो जानते हो ना कि बाकी है तो पूरी दुनिया अपने सामने झुका दे सकते हो और फिर भी चिंतनशील हो। क्या सही है, क्या गलत है, ये खुद तय करते हो, दूसरों की नहीं सुनते। और इसीलिए आज हर युवाओं की सोच में टारगेट किया जाता है कि उनकी सोच बदली जाए। युवाओं को भड़काने के लिए, उनको पथहीन करने के लिए, रास्ते से भटकाने के लिए पूरी दुनिया तैयार है। ये युवा शक्ति से खिलवाड़ करते हैं और युवा शक्ति का गलत उपयोग करते हैं। आप अगर सही समय पर नहीं जागोगे तो यह समाज, दुनिया, हमारा देश, मानव जाति तहस नहस हो जाएगी
और इसीलिए हमें पथदर्शक श्री कृष्ण की ज़रूरत है, जो इस युवा शक्ति की सोच को सकारात्मक जोश पूर्ण कर सके। क्या सही है, क्या गलत है, इसका मार्गदर्शन हो सके और हमारा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व इससे कल्याणकारी बन जाए। युवाओं पर ये खास जिम्मेदारी है।